खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे IKV2 पॉलिसी बेस्ड VPN की। ये एक क्लासिक तरीका है जिसके जरिए दो फायरवॉल्स के दरमियान एक इंतहाई महफूज कनेक्शन बनाया जाता है। अच्छा, तो चलें बिल्कुल बुनियादी मसले से शुरू करते हैं। फर्ज करें दो अलग अलग दफातर हैं और दोनों का अपना अपना प्राइवेट नेटवर्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों को इंटरनेट जैसे एक गैर महफूज पब्लिक नेटवर्क पर महफूज तरीके से कैसे जुड़ा जाए। तो इसका हल है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम VPN कहते हैं। हम खास तौर पर IKV2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एक महफूज इनक्रिप्टेड टनल बनाते हैं। ये समझ लें कि इंटरनेट के अंदर ये हमारा अपना एक खुफिया रास्ता है। देखें, इससे पहले कि कोई भी डेटा इधर से उधर जाए, दोनों फरीकों को पहले महफूज तरीके से एक दूसरे से तारुफ करना होता है और बातचीत के उसूल तय करने होते हैं। इसी को कहते हैं फेज 1। जब एक बार दोनों का एक दूसरे पर भरोसा कायम हो जाता है तो फिर वो असल डेटा टनल बनाते हैं और इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इस टनल से गुजरने वाली मालूमात की हिफाजत ठीक ठीक कैसे की जाएगी। ये है फेज 2। इस टनल को बनाने का एक बड़ा वाज़े 5 कदमों पर मुश्तमिल अमल है। सबसे पहले फेज 1 की पॉलिसी बनेगी, फिर तौसीक को कन्फिगर किया जाएगा, उसके बाद फेज 2 का प्रपोजल तय होगा, फिर ट्रैफिक की पहचान होगी और आखिर में इसे लागू कर दिया जाएगा। चलें एक एक करके इन सब को देखते हैं। तो सबसे पहला काम, हम इब्तिदाई बातचीत यानी हैंडशेक के लिए सिक्योरिटी के उसूल तय करते हैं। इसमें हम मजबूत एल्गोरिथम चुनते हैं। एक इंक्रिप्शन के लिए ताकि डेटा खुफिया रहे, दूसरा इंटेग्रिटी के लिए ताकि ये पक्का हो कि डेटा में कोई तब्दीली नहीं हुई, और तीसरा की एक्सचेंज के लिए ताकि दोनों फरीक महफूज तरीके से खुफिया चाबियां शेयर कर सकें। अच्छा, इसी पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है इसका लाइफ टाइम। ये सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी सिक्योरिटी रूल्स का ये मुआहदा सिर्फ 86,400 सेकंड्स या यूं कह लें कि पूरे 24 घंटे के लिए ही कारआमद होता है। इसके बाद इसे दोबारा बनाना पड़ता है। अगला कदम है तौसीक का यानी ऑथेंटिकेशन का। इसके लिए हम प्री शेयर्ड कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो बुनियादी तौर पर खुफिया पासवर्ड्स की तरह हैं, जिन्हें हर फायरवॉल दूसरे को अपनी शनाख्त साबित करने के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब बारी है असल डेटा टनल की यानी फेज 2 की। इसके लिए हम उसूल तय करते हैं जिसे IPsec प्रपोजल कहते हैं। यहाँ भी हम असल डेटा की हिफाजत के लिए मजबूत इंक्रिप्शन और इंटेग्रिटी के तरीके मुंतखब करते हैं। लेकिन फायरवॉल को यह कैसे पता चलेगा कि उसे किस डेटा को महफूज करना है? यहीं पर दिलचस्प ट्रैफिक यानी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक का तस्वुर आता है। हम एक एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि मिसाल के तौर पर ऑफिस A के नेटवर्क से ऑफिस B के नेटवर्क तक जाने वाली ट्रैफिक ही वो दिलचस्प ट्रैफिक है जिसे महफूज करना है। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, क्रिप्टो मैप। ये समझ लें कि ये वो गोंद है जो इन सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ती है। ये दूसरी फायरवॉल, सिक्योरिटी के उसूल और ट्रैफिक की तारीफ सबको एक साथ मिलाकर एक मास्टर हिदायत बना देती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी ये टनल दरअसल अभी तक फ़ाल नहीं होती। ये एक तरह से सो रही होती है, गैर फ़ाल हालत में। और ये सिर्फ उसी लम्हे जिंदा होती है, उसी वक्त एक्टिव होती है जब हमारी एक्सेस लिस्ट से मिलने वाला कोई पैकेट यानी वो दिलचस्प ट्रैफिक फायरवॉल से गुजरने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ट्रैफिक चलना शुरू होती है, हम फ़ौरन चेक कर सकते हैं कि टनल फ़ाल है। हम कनेक्शन की तफसीलात देख सकते हैं और ये भी कि एन्क्रिप्टेड और डीक्रिप्टेड पैकेट्स की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अब यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। हमने अभी जो सारा अमल देखा वो था कमांड लाइन इंटरफेस का तरीका, लेकिन आजकल की जदीद फायरवॉल्स में ये काम ग्राफिकल इंटरफेस यानी GUI की मदद से होता है और वही नतीजा हासिल होता है। जैसा कि हमारे माखज़ी मवाद में भी कहा गया है कि GUIs इस काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। पेचीदा कमांड्स की जगह अब सीधे साधे चेकबॉक्सेस ने ले ली हैं। और ये बात हमें एक आखिरी अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जैसे जैसे ये टूल्स आसान होते जा रहे हैं, क्या इस बात को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता कि इन चेक बॉक्सेस के पीछे बुनियादी सिक्योरिटी के कौन से उसूल काम कर रहे हैं?